वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के हम अपनी इस वीडियो में B2 स्टेल्थ बॉम्बर जिसे यूएस ने बनाया था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है जिसके कारण इसे उड़ता हुआ राक्षस कहते हैं। जी हाँ, आसमानी राक्षस के रूप में भी ये जाना जाता है। और ये भी जानेंगे कि इसका कीमत कितना है, किस कारण से इसे दुनिया का सबसे महंगा विमान भी कहा जाता है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ खास बातें जानते हैं जो शायद दुनिया के किसी दूसरे प्लेन में देखने को नहीं मिलता है। जैसे क्रू, 2 पायलट्स इसमें होते हैं। जी हाँ, ये जो बॉम्बर है इसको 2 पायलट रन करते हैं। इसकी लंबाई की बात करिएगा तो 69 फीट है, मतलब 21 मीटर्स के आसपास में। विंग स्पेन मतलब कि जो टोटल इसका विंग है, इसकी पूरी चौड़ाई लेके अगर देखिएगा तो 172 फीट के आसपास का है, मतलब 52.4 मीटर है। हाइट 17 फीट जो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक सामान्य इंसान के मुकाबले 3 गुना हाइट है ये। और विंग एरिया यहाँ पे दिया गया है। वेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम्प्टी वेट जो होता है वो 71,700 किलोग्राम का है, 71,700 किलोग्राम का है। जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है तो 1,70,600 किलोग्राम का है। मतलब मोटा मोटी 1,00,000 किलोग्राम तक का ये वेट और कैरी कर सकता है अपने साथ। समझ रहे हैं? 70,000 71,000 के आसपास में इसका खुद का वेट है और ये 1,70,000 या 1,71,000 के आसपास के वेट को खुद में कैरी कर सकता है। स्पीड जो इसे और ही खास बना देती है, इसका स्पीड है ऑलमोस्ट 1010 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, 1010 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ बिहार की इस जगह से ना, यहाँ से दिल्ली मात्र 1 घंटे पहुँच सकता है। और किस ऊंचाई पे है तो ये 40,000 फीट की ऊंचाई पे है। वहीं जो क्रूज़ स्पीड है वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 4,000 फीट की ऊंचाई पे मेज़र किया गया है। रेंज की बात करिएगा तो 11,000 किलोमीटर से के आसपास में इसका रेंज है और सर्विस सेलिंग लगभग 15,200 मीटर के आसपास का है। ये तो रहा इसके स्पीड और इसकी बनावट के बारे में। अब देखते हैं सबसे घातक इस प्लेन के बारे में क्या है। इस प्लेन में ये खासियत है कि 230 किलोग्राम का लगभग 80 बम एक साथ कैरी कर सकता है। 80 बम, समझ रहे हैं? या 340 किलोग्राम का 36 बम। और सबसे बड़ी बात इसकी जो शायद दुनिया के किसी दूसरे बॉम्बर में नहीं देखने को मिलता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी ढो सकता है। कन्वेंशनल के साथ न्यूक्लियर वेपन भी ढो सकता है और टोटल 16 ऐसे बम को वो कैरी कर सकता है। 16। और आपको पता होना चाहिए कि 16 बॉम्ब बहुत से कंट्रीज़ को एक साथ तबाह करने के लिए काफ़ी है। एक बार ये उड़ेगा तो बहुत से कंट्रीज़ को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर सकता है। इसीलिए इनसे इंसानों द्वारा बनाया गया आसमान में उड़ता हुआ राक्षस भी कहते हैं। अगर इसके प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो 2004 में बताया गया था कि लगभग 44.75 बिलियन US डॉलर खर्चे थे 1997 के हिसाब से, जो आज के समय में लगभग 70 बिलियन के आसपास का हुआ। और अगर एवरेज कॉस्ट निकालिएगा एक एयरक्राफ्ट का तो वो आया था 2.13 बिलियन US डॉलर। बहुत ज़्यादा हो गया। और इसका फ़्लाइट के हिसाब से देखिए कि 1 घंटे अगर ये फ़्लाइट ऑपरेट होता है तो इसका कॉस्ट कितना आता है तो $1,35,000 प्रति घंटे आता है, जो शायद दुनिया का सबसे महंगा कॉस्ट है। इससे ज़्यादा महंगा शायद कोई प्लेन नहीं बना। और ये प्लेन क्यों बनाया गया था तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जब सोवियत संघ जो उस समय हुआ करता था वो एक बनाया था प्लेन Tu-160, और वो दुनिया का बहुत तेज़, सबसे तेज़ गति से चलने वाला बॉम्बर था। और उसी के काट में यूएस ने इसको तैनात किया था। और आज के समय में भी चूँकि चाइना से टेंशन हमेशा चलते रह रहा है तो यूएस इसे हिंद महासागर के अपने बेस पे हमेशा तैनात रखता है कि किसी भी स्थिति में चीन को इसका जवाब दिया जा सके। जी हाँ, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो यूएस का प्लान था 75 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने का, लेकिन धीरे धीरे चूँकि जनता का दबाव बढ़ते गया, इतना ज़्यादा महंगा था तो इसको कट करके 21 प्रोडक्ट बनाए गए। टोटल 21 ऐसे प्लेन बनाए गए जिसको यूएस खुद ऑपरेट करता है। अभी तक किसी दूसरी कंट्रीज़ को ये नहीं दिया गया है। आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।